नमस्ते। काफी समय हो गया। स्वागत है दोस्तों इस बहुत ख़ास व्लॉग में। आज मैं वास्तव में ज़िम्बाब्वे में हूँ और मैं यहाँ एक बहुत ही विशेष चैरिटी संगठन के कारण हूँ, जहाँ मैं संस्थापक से कुछ महीने पहले आइसलैंड की यात्रा पर मिला था। जब मैं उनसे मिला तो हम एक विशेष स्तर पर जुड़े, क्योंकि वह एक विशेष चैरिटी में बहुत शामिल हैं जो बच्चों के लिए सर्जिकल रूम बनाती है। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे, मेरा छोटा भाई कई समस्याओं के साथ पैदा हुआ था। दर्जनों बड़ी से छोटी सर्जरी। मेरा भाई वास्तव में 60 से अधिक बार एनेस्थीसिया के तहत था। सर्जरी और छोटी अन्य जटिलताओं के लिए सुलाया गया। तो मुझे प्रत्यक्ष अनुभव है कि बच्चों को सर्जरी की आवश्यकता होती है। इसलिए मैंने गैरेथ से जुड़ाव महसूस किया, जो अपनी पत्नी के साथ सह संस्थापक हैं। तो चलिए चलते हैं और उनसे मिलते हैं। वो अंदर हमारा इंतजार कर रहे हैं। नमस्ते। अरे कैसे हो? आप कैसे हैं? आपको फिर से देखकर अच्छा लगा। धन्यवाद धन्यवाद। सब यहाँ आपका स्वागत है। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। मैं बहुत उत्साहित हूँ। तो क्यों ना आप थोड़ा समझाएं कि हम यहाँ वास्तव में क्या कर रहे हैं। हम लगभग 10 वर्षों से काम कर रहे हैं। हमने उन देशों में सर्जिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है जहाँ यह नहीं है, तो ये अत्याधुनिक ऑपरेटिंग रूम स्थापित करना है, जो आप जल्द ही देखेंगे। हम सर्जिकल टीमों, एनेस्थेटिस्ट्स, असिस्टेंट सर्जनों, नर्सों, बायोमेडिकल इंजीनियरों को प्रशिक्षित करना जो ऑपरेटिंग रूम चलाते हैं। सर्जरी तक पहुंच एक प्रकार का बुनियादी मानव अधिकार है। दुर्भाग्यवश दुनिया में ऐसे देश हैं जहां सर्जरी तक पहुंच बेहद चुनौतीपूर्ण है और कुछ मामलों में ये मौजूद नहीं है। तो हमने यहाँ 2 अद्भुत ऑपरेटिंग रूम बनाए। आप उन्हें देखने आएंगे, आप कुछ सर्जरी होते हुए देखेंगे। अभी बच्चे सर्जरी का लाभ उठा रहे हैं जो अन्यथा नहीं कर पाते। हाँ, अद्भुत दोस्तों, मैं बहुत उत्साहित हूँ हमारे सामने कुछ वास्तविक जीवन रक्षक देखने के लिए, और देखना चाहता हूँ कि मैं कैसे मदद कर सकता हूँ। तो चलिए इसे देखते हैं। हाँ ठीक है, चलो इसे देख लेते हैं। चलो। मैं मुगांडा हूँ। मुझे बताया गया है कि आप लोग यहाँ जीवन बचा रहे हैं, इसलिए इसके बारे में और जानने और देखने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। और वास्तव में मेरा एक छोटा भाई है जो बहुत बीमार पैदा हुआ था, इसलिए अगर उसकी सर्जरी नहीं होती तो वह जीवित नहीं होता। इसलिए मैं जानता हूँ कि वहाँ कई बच्चे हैं जिन्हें सर्जरी की आवश्यकता है, इसलिए इसके बारे में और जानने और किसी भी तरह से शामिल होने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। तो चलते हैं, जो ऑपरेटिंग लेते हैं। हाँ जी, बहुत धन्यवाद। तो मैंने अभी अपनी स्क्रब ली है, तो हम इससे पहनने जा रहे हैं और ऑपरेटिंग रूम, सर्जिकल रूम में जाएंगे और एक ऑपरेशन देखेंगे। सही? हम आज कुछ ही मिनटों में कार्ल को सर्जन बनाने जा रहे हैं। क्या मैं सर्जन बनने वाला हूँ? हाँ, मुझ पर इतना भरोसा मत करो भाई। ठीक है, तो अब हम इन बच्चों के ऑपरेटिंग रूम में जा रहे हैं स्क्रब्स पहनकर, क्योंकि हम एक असली सर्जरी में जा रहे हैं, है ना? जैसे एक असली सर्जरी। हाँ सही है। हाँ, सो हम कुछ ऐसा देखने जा रहे हैं जो कुछ ही लोगों ने देखा है, लेकिन चलो इसे करते हैं। जहां से हम आए हैं वह चेंजिंग रूम है। आदर्श रूप से स्टाफ वहां से आएगा, अंदर आने से पहले कपड़े बदलेगा। तो इस स्थान को हम स्वच्छ क्षेत्र या साफ क्षेत्र कहेंगे। और फिर गैर स्टेराइल वह है जहां बाहर छोड़ आए थे, लेकिन मैं डॉ मोफोकेंग को सौंप दूंगा ताकि मैं ऑपरेशन रूम देख सकूं। जो हमें सुविधा का दौरा कराएंगे। मरीज वार्ड से होकर यहाँ आते हैं। यह हमारा स्वागत क्षेत्र है। यह हमारे बच्चों के लिए एक छोटा खेल क्षेत्र है। आप देख सकते हैं कि इसे खिलौनों से अच्छी तरह सजाया गया है। और ये है रिकवरी रूम। जैसे आप यहाँ बैठ सकते हैं, आप उन्हें पहले से ऑपरेट करते हुए देख सकते हैं। तो यही इस बच्चे के अनुभव का पूरा विचार है। और वे सर्जरी के लिए तैयार हो रहे हैं। हाँ, वे सर्जरी के लिए तैयार हो रहे हैं। तो यहाँ पहली सर्जरी किस समय है? हमें एक हर्निया हो रहा है मरीज को अंदर आने के लिए, और उसके बाद हम जो करते हैं उसे हम पोस्टीरियर सेजिटल एनेरेक्टोप्लेसी कहते हैं। तो मूल रूप से ये एक बच्चे में नया गुदा बनाना है जो बिना गुदा के पैदा हुआ था। हम ठीक है, तो वही है जिसे आप अभी चिल्लाते हुए सुन रहे हैं, क्योंकि वह भूखा है। क्या बोल रही है? वह भूखा है। हाँ, और मैं कार्ल को समझा रहा था, शायद आप तो बच्चा जागते हुए आता है और टेबल पे उसे बेहोश किया जाता है, जो शायद यूके या यूरोप के बच्चों के अनुभव से अलग हो सकता है। तो वे, आप जानते हैं, आमतौर पर अपने माता पिता के साथ एक कमरे में बेहोश किए जाते हैं। तो जब हम पहली बार आए तो हम देख रहे थे कि हमेशा बच्चे रोते हुए थिएटर में आ रहे थे। वास्तव में मेरा छोटा भाई 60 से अधिक बार एनेस्थीसिया के तहत था। वाह, उसे क्या हुआ था?
कैंसर, सेने, 2 बार ल्यूकेमिया। ठीक है। और एक दिल की फेलोर, तो उसके दिल में छेद थे, इसलिए उसे सर्जरी की ज़रूरत थी। जब वो मुझे लगता है 1 हफ्ते का था और फिर कुछ महीनों का था। और फिर उसके पैर पे कई सर्जरी हुई क्योंकि उसके साथ एक लिम्फेंजियोमा बढ़ रहा था। और फिर वे इसे कई बार ऑपरेट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये कभी ठीक नहीं हुआ। लेकिन वह अब जीवित और स्वस्थ है, तो सब अच्छा है। हाँ, और हम उन सभी लोगों के आभारी हैं जो इसे समझने में सक्षम थे। हाँ। नमस्ते, आप कैसे हैं? पूरा सर्जिकल रूम और ऑपरेशन रूम सौर ऊर्जा से चलता है, सही है? हाँ। तो वह क्योंकि आपने मुझे कल बताया था कि अफ्रीका में बिजली कटौती के साथ बहुत सारी समस्याएं हैं। हाँ। और निश्चित रूप से अब कल्पना करें अगर बिजली चली जाती है और वे सर्जरी के बीच में हैं तो वह बहुत बुरा होगा। हाँ, अभी विश्वास देते हैं अपने फोन की टॉर्च से तो नर्सें टॉर्च पकड़ रही हैं पूरा करने के लिए। यह सोलर पैनल से जुड़ा हुआ है। हाँ। और फिर आप कितने घंटे स्टोर कर सकते हैं? तो अगर बिजली चली जाती है तो ये लगभग 7 या 8 घंटे की सर्जरी हो सकती है। यह अविश्वसनीय है। तो ये एनेस्थेटिक मशीन से लेकर लाइट्स तक सब कुछ चलाता है। सभी आवश्यक उपकरण जो ऑपरेटिंग रूम को चलाने के लिए जरूरी है। तो ये हमारे ऑपरेटिंग रूम में से एक है। हमारे पास स्क्रब अप क्षेत्र है जहां टीम गाउन पहनती है और अपने स्टेराइल गाउन पहनती है। हमारे पास ड्रिप स्टैंड्स हैं जो फ्लूइड वार्मर्स के साथ आते हैं। इसका मतलब है कि जो भी फ्लूइड हम मरीज से जोड़ते हैं वह सही तापमान पर मरीज तक पहुंचता है। और फिर जो चीज़ हमें बिस्तरों के बारे में सबसे ज़्यादा पसंद है वह है तापमान नियंत्रित वार्मिंग कंबल। और फिर बिस्तर भी विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए हैं ताकि उन्हें हिलाया जा सके। हम कई जटिल प्रक्रियाएं करते हैं जिनके लिए रोगी की कुछ विशेष स्थितियों की आवश्यकता होती है। और फिर हमारे पास ओवरलाइट हेडलाइट्स हैं और वे हैंडल के साथ आते हैं ताकि मैं खुद लाइट की सेटिंग को नियंत्रित कर सकूं। ये एक बड़ा लाभ है कि मैं लाइट को ठीक उसी जगह पर रख सकता हूं जहां मैं चाहता हूं। और यह एक बहुत छोटा बिस्तर है, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत छोटा बच्चा है। ये हमारे मरीजों के लिए सही आकार है। आपके पीछे देखने की जगह है, जैसे ठीक आपके पीछे जहां हम अपने मेडिकल छात्रों को रख सकते हैं। वे उस तरफ से प्रक्रियाओं को देख सकते हैं ताकि थिएटर में भीड़ भाड़ से बचा जा सके। और फिर हमारे पास हमारा सर्जिकल चेकलिस्ट है। पहले हमें उन्हें प्रिंट करना पड़ता था, लेकिन अब क्योंकि यह बोर्ड पर तैयार है, अब बस इसे भरने और इसके माध्यम से जाने की बात है ताकि टीम के पास कभी भी कागज की कमी ना हो। तो ये मूल रूप से मरीज का नाम, उनकी उम्र, उनकी जनसांख्यिकी, सर्जन कौन था, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट कौन था, और ये मुख्य रूप से टीम के सदस्यों और मरीजों के बारे में है। और फिर महत्वपूर्ण चीजें जो हम मरीज को बंद करने से पहले जांचते हैं। स्टाफ के लिए भी। क्या आपको घर जैसा महसूस होता है? मुझे घर जैसा महसूस होता है। मुझे चाहिए, मुझे कुर्सी पसंद है। आपका रहने के लिए स्वागत है। मेरा मतलब है सर्जरी करने के ज्ञान और कौशल की कमी के अलावा मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सर्जन होना चाहिए। तुम्हें आना चाहिए और फिर प्रशिक्षण के लिए। ठीक है, तो ये अब दूसरी सर्जरी है और हमारे पास फिल्म बनाने की पूरी सहमति है लोगों को शिक्षित करने और दिखाने के लिए। तो अब हम यहाँ सर्जरी का हिस्सा हैं। ये 4 महीने पुराना है मुझे लगता है, और माँ भी यहाँ है। तो ये एक और जीवन है जिसे बचाया जाना है। ये सुंदर है। तो अब हम एक बाल चिकित्सा ऑपरेटिंग रूम में हैं। यहाँ हम जन्मजात हर्निया वाले बच्चों का ऑपरेशन करते हैं। और हम क्या करते हैं कि हम बच्चों को अस्पताल से बाहर ले जाते हैं, उन्हें सुलाते हैं, उनकी सर्जरी करते हैं, उन्हें वापस लाते हैं, उन्हें 1 या 2 रात के लिए रखते हैं, फिर हम उन्हें अस्पताल वापस भेज देते हैं। हम अगली सर्जरी का इंतजार करते हैं जो आमतौर पर सुबह होती है। क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि हर्निया क्या है और इस मरीज के साथ ठीक क्या किया जा रहा है? ठीक है, तो हर्निया बच्चों में देखी जाने वाली सबसे आम जन्मजात स्थितियों में से एक है। इसका मतलब है कि बच्चे इसके साथ पैदा होते हैं। ये एक दोष है जो मूल रूप से पेट की दीवार में एक छेद है। इसका मतलब है कि आंतें पेट से आकर छेद के माध्यम से अंडकोश में चली जाएंगी। तो होता ये है कि माँ डॉक्टर को बताएगी कि बच्चे की कमर में सूजन है जो आती जाती रहती है।
और जब बच्चा रोता है या कुछ भी करता है जिससे पेट के अंदर का दबाव बढ़ता है तो सूजन स्पष्ट हो जाती है, और फिर जब बच्चा शांत होता है या सो रहा होता है तो सूजन नहीं होती। और अगर एक मरीज को सर्जरी नहीं मिलती है तो जब वे बड़े होते हैं तो क्या होता है? सबसे गंभीर जटिलता मृत्यु है। अन्य जटिलताएं जैसे कि बच्चे का अंडकोश खो सकता है क्योंकि आंत अंडकोश की रक्त आपूर्ति को दबा देती है। और फिर बड़े बच्चों के लिए भी बहुत दर्द के साथ आते हैं, वे स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि ये आंत कुछ इस तरह ये बड़ी और बड़ी हो जाती है। एंड वे सामान्य रूप से खेल नहीं सकते। तो बहुत सारी जटिलताएं हैं, उनमें से कुछ आते हैं और वे अक्सर उल्टी कर रहे होते हैं, वे अच्छी तरह से बढ़ नहीं रहे हैं। तो बहुत सारी जटिलताएं हैं। हाँ, हर 10 में से एक लड़के को हर्निया होता है। हाँ, तो ये बहुत आम है। हमारे पास हर्निया वाले बहुत से मरीज हैं। वाह, समझाने के लिए बहुत धन्यवाद। ठीक है, मेरी खुशी। धन्यवाद। ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब हमने वास्तव में 2 सर्जरी देखी हैं जो देखना काफ़ी गहन था, और हाँ, हमें दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह से जीवन बचाने पर कैसा महसूस होता है? ये बहुत अच्छा है। मेरा मतलब है हमने अब 36 देशों में 100 ऑपरेटिंग रूम बनाए हैं। तो आपने अभी अपनी 100वीं पूरी की, सही? हम अगले हफ्ते के बारे में। हाँ, बोत्सवाना में। तो ये एक है जो हमने इस साल की शुरुआत में किया था, और ये पहली बार है जब मैं इसे व्यक्तिगत रूप से देखने आया हूँ। तो आप आवाजें सुन सकते हैं। हम एक ऑपरेटिंग रूम के बीच में है जो अभी समाप्त हुआ है। हाँ। तो दुनिया भर में आपके सभी कमरों में आप प्रतिवर्ष कितने बच्चों की मदद करते हैं? हम बच्चों पर प्रतिवर्ष लगभग 2,20,000 सर्जरी की क्षमता प्रदान करते हैं, जो कि अब ये आंकड़े दिमाग को चकरा देने वाले हैं, क्योंकि हमने 2014 में सिर्फ एक करने की आकांक्षा के साथ शुरुआत की थी। ये युगांडा में एक पूर्ण एकल घटना के रूप में होना था, जहां हमने एक सर्जन की मदद की जिसके पास समर्पित स्थान नहीं था, सही उपकरण नहीं थे। 20 मिलियन बच्चे युगांडा में, और वह एकमात्र बाल शल्य चिकित्सक थे, डॉ एस सेकबिरा। तो आप जानते हैं, हम कभी इसकी कल्पना नहीं कर सकते थे। तो ठीक है, तो मैं नीचे लिंक छोड़ दूंगा निश्चित रूप से वेबसाइट के लिए। क्रिप्टो बुल मार्केट जल्द ही आ रहा है, तो उस नई फेरारी को खरीदने के बजाय इसे देखें। वहाँ पैसे के लिए बहुत अधिक मूल्य। हमें एक और फेरारी की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ निर्माणों से चलन करें। हाँ, और मुझे बात नहीं करनी चाहिए। शायद मुझे फेरारी खरीदना बंद कर देना चाहिए। हाँ, शामिद खान से बहुत धन्यवाद। हाँ, और सुनो, तुम अपनी टीम के साथ दुबई से यहाँ तक आए हो, और तुम्हारा स्वागत करना हमारे लिए वास्तव में सम्मान की बात है। तो धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद सभी जीवन बचाने के लिए। अद्भुत, बहुत बढ़िया काम। हाँ, और आपकी पत्नी को भी धन्यवाद, क्योंकि आप दोनों इसके सह संस्थापक हैं। हाँ, निकोला, माफ करें कि वह यहाँ नहीं है, लेकिन आपने वास्तव में निकोला से आइसलैंड में मुलाकात की थी। हाँ, सही। माफ करें कि वह यहाँ नहीं आ सकी, लेकिन अगली बार। हाँ, मेरा मतलब है आपके पास 100 हैं, तो मुझे यकीन है कि हम भविष्य में अन्य स्थानों पर जा सकते हैं और दूसरों को देख सकते हैं। भाई अच्छा होगा। ठीक है, अच्छा। अब हम दुबई में वापस आ गए हैं, और जो खूबसूरत तोहफ़ा मुझे जिम्बाब्वे के लोगों से मिला था वह अब मेरे साथ है। एक बहुत ही सुंदर शेर। इसे मैं अपने ऑफिस में अपनी बाकी सभी शानदार चीज़ों के पास रखूँगा। ओह, मुझे इसे शायद टांगना पड़ेगा। मैं इसे अभी के लिए ऐसे ही रखूँगा दोस्तों, और फिर बाद में इसे टांग दूँगा। और ये वास्तव में चैरिटी की बात करें तो मैंने वास्तव में एमिरेट्स डाउन सिंड्रोम एसोसिएशन का समर्थन किया था, और उन्होंने मेरे लिए ये सुंदर चीज़ बनाई। तो हाँ, एमिरेट्स डाउन सिंड्रोम एसोसिएशन को धन्यवाद। लेकिन हाँ, तो जब बात आती है किड्स ऑपरेटिंग रूम की, तो अब हम जो करेंगे वह है तंजानिया में एक ऑपरेटिंग रूम बनाना, और ये मूल रूप से हर साल बच्चों को बचाने के लिए होगा। और संक्षेप में, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उन्हें इस तरह से समर्थन दे सकता हूँ कि मैं तंजानिया के किलिमंजारो में उस सर्जिकल रूम को फंड करूँगा। और मूल रूप से हम उस ऑपरेटिंग रूम से हर साल 2000 बच्चों को बचा सकेंगे, जो अविश्वसनीय है। तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि निश्चित रूप से मैं इस प्रोजेक्ट को देखने जाऊंगा जब ये चल रहा होगा, और जैसे ही ये पूरा होगा हम वहाँ जाएंगे। और हाँ, अभी आप कल्पना कर सकते हैं जैसे कि दुनिया में 1 अरब 70 करोड़ बच्चे हैं जिन्हें सर्जरी की ज़रूरत होने पर उसकी पहुंच नहीं है, या शायद अभी इस क्षण उन्हें सचमुच इसकी ज़रूरत है, और अगर उन्हें यह नहीं मिली तो वे जीवित नहीं रह पाएंगे। तो यही वह लक्षित समूह है जिसकी हम मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं इसमें सिर्फ दाता हूँ। यहाँ के बड़े नायक गैरेथ और उनकी पत्नी हैं, वे अद्भुत इंसान हैं और वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अगर आप लोग उन्हें समर्थन देना चाहते हैं, जैसे मैं उन्हें समर्थन देना चाहता हूँ, तो नीचे दिए गए
लिंक पर जाए किड्स ऑन ऑपरेटिंग रूम के लिए। उनके पास विवरण के शीर्ष पर एक वेबसाइट है। आप $100, $1000 या $1 मिलियन दान कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कोई भी दान उनके लिए बहुत स्वागत योग्य है। नर एंड और हाँ, मैं उन्हें समर्थन देने में खुश हूँ। कुछ बहुत ही अच्छा ये है कि मेरे अनुरोध पर वे अब अपनी चैरिटी के लिए क्रिप्टो स्वीकार कर रहे हैं। तो विवरण में दी गई लिंक को देखें, उनकी मदद करें। और हाँ, तंजानिया में आपसे मिलते हैं। सर्जिकल रूम के उद्घाटन का व्लॉग उम्मीद है अगले कुछ महीनों में होगा। सब कुछ बनाने में कुछ समय लगेगा, लेकिन साल के अंत से पहले मुझे उम्मीद है कि हम इसे कर पाएंगे। यह सुंदर होगा। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप एमिरेट्स डाउन सिंड्रोम एसोसिएशन के साथ चैरिटी के विषय पर बनाया गया वीडियो देखना चाहते हैं तो इसे अभी यहीं देखें और मैं आपको वहां मिलूंगा। अलविदा। मैं आग पर चल सकता हूँ, मैं पानी पर चल सकता हूँ। जब तुमने मुझे गिराया तब मैं